हे गाइस, अब आज हम करने वाले हैं लैरिंग्स की नोट्स मेकिंग, जो कि है स्पेशली फॉर वाइवा। तो ये नोट अलग सेशन में तो साथ में रहिए। तो लैरिंग्स होता है फ्रॉम C3 to C6, ऑर्गन ऑफ फोनेशन होता है मेल्स में। C3 to 6 होता है मेल्स में, और बाकी में हायर लेवल पे होता है। यहाँ पर होती है 9 कार्टिलेजेस, 3 पैड, 3 अनपैड। ओके, और अनपैड में कौन कौन सी आती है? रेटनॉइड, कॉर्निक्यूलेट, यूनिफॉर्म। और अनपेन में कौन सी आती है? थायराइड, क्रिकॉइड एंड एपिग्लॉटिक। सबकी शेप भी लिख लेते हैं साथ में। एरेटोनॉइड होती है कप शेप्ड, और कॉर्निकुलेट होती है हॉर्न शेप्ड, और यूनिफॉर्म होती है वेज शेप्ड। थायराइड की बॉल होती है तो शील्ड लाइक होती है, और क्रिकॉइड की वाली रिंग लाइक होती है, और एपिग्लॉटिक की लीफ लाइक होती है। ओके ओके, तो थायराइड का डेलेज की थोड़ी बात कर लेते हैं। वी शेप्ड होता है, राइट लेफ्ट लेमिने होते हैं, 90 डिग्री इन मेल्स। ओके, तो थायराइड की बात करें थोड़ी, तो ये 90 डिग्री होता है इन मेल, 120 डिग्री होता है इन फीमेल। और क्या बात करें, और यहाँ पर होता है लैरिंजियल प्रोमिनेंस, जो एडम्स एप्पल है। अटैचमेंट्स की इसकी बात करते हैं। अटैचमेंट्स आ सकती है, तो यहाँ पर ट्राइंगुलर क्रिकोथायरॉइड होती है, पैलेटोफेरेंजियस, सल्फिंगोफेरेंजियस एंड स्टाइलोफेरेंजियस। ओके, ये जो पहला वाला है ये लोअर बॉर्डर पे होता है, और ये जो सेकंड मैंने बताया हुआ होता है पोस्टीरियर बॉर्डर पर होता है। और इनर एक्सपेक्ट में बात करें तो यहाँ होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म है कि पहले 3 वी से आते हैं, सो वी वी वी। क्या शॉर्ट फॉर्म है? 3V 2T 1M। सो 3V कौन से? वेस्टिबुलर फोल्ड, वोकल फोल्ड, वोकैलिस मसल। फिर 2T की बात करी जाए तो 2T है थायरो एपिग्लॉटिक मसल एंड थायरो एरेटिनॉइड। और जो M से आती है वो होती है मीडियन थायरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट। ओके, ये तो होगी थायराइड के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिकॉइड। एक तो मैंने बता दिया कि ये कंप्लीट कार्टिलेज है, और एंसेगल एरोबिंग थायरोइड। इसका जो एंटीरियर पार्ट है उसे कहते हैं इसकी जो एंटीरियर पार्ट है उसे कहते हैं आर्च, और पोस्टीरियर पार्ट होते हैं उसे कहते हैं लेमिना। ओके, तो इसकी अटैचमेंट की बात कर देते हैं। सो एंटीरियर पार्ट होता है वो अटैच करता है क्रिकोथायरॉइड, जो होता है टेंसर ऑफ वोकल कॉर्ड। ओके, और जस्ट मेरे को दोस्तों याद आई, जो मैंने टंग का जो नोट्स मेकिंग लिया था उसमें जो जीनियोग्लोसिस है वो होती है उसकी सेफ्टी मसल था। तो ये मैं पॉइंट इंक्लूड करना भूल गया था। अगर आप मेरी इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक अ नोट। और फिर आता है
लैटरल क्रिको एरिटेनॉइड जो एक एडक्टर होती है और जो एक एडक्टर होती है और ये होती है एंटेरो लैटरल एस्पेक्ट से। फिर आती है पोस्टीरियर एरिटेनॉइड जो होती है सेफ्टी मसल। ओके, यहाँ पर क्रिको थायरॉयड और कॉर्डेट मेम्ब्रेन्स भी होते हैं। फिर बात करते हैं एपिग्लॉटिस के बारे में। एपिग्लॉटिक कार्टिलेज लीव शेप होता है, एंटीरियर वाले अपर लेयर अपर पार्ट ऑफ फेरिंग्स होता है। ओके, अटैचमेंट्स की बात करते हैं इसकी सीधा। इसकी अटैचमेंट की बात करें तो यहाँ होता है एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड्स। ओके, और ये टंग से कनेक्ट होता है बाय मीडियन ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड। ये कहा टंग से कनेक्ट होने के लिए, और हायोड बॉइन से कनेक्ट होने के लिए हायो एपिग्लॉटिक लिगामेंट, ये तो हायोड बॉइन से। ओके, फिर आती है यहाँ पर और एक थायरो एपिग्लॉटिक हाइपोमस अटैच बिटवीन द थायराइड कार्टिलेज एंड मार्जिन ऑफ द एपिग्लॉटिस। और ये क्या करते हैं कि इनलेट ऑफ लैरिंग्स पैटर्न फॉर ब्रीदिंग। फिर आती है एरी एपिग्लॉटिक मसल जो उसमें होती है क्लोजिंग ऑफ इनलेट में ड्यूरिंग swallowing। ओके, फिर बात करते हैं पैड इसमें आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एरिटेनॉइड। यहाँ पर दो पिरामिडल शेप कार्टिलेज होते हैं, कार्टिलेज। ओके, तो यहाँ की अटैचमेंट्स की बात कर लेते हैं। अटैचमेंट्स की बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आता है वोकल प्रोसेस। तो वोकल प्रोसेस में क्या होता है, वोकल फोल्ड एंड वोकैलिस मसल। ओके, और इसके अबाव क्या होता है, इसके अबाव होता है वेस्टिबुलर फोल्ड। ओके, फिर बात करते हैं मस्कुलर प्रोसेस के बारे में। मस्कुलर प्रोसेस का जो पोस्टीरियर पार्ट है वो देता है पोस्टीरियर क्रिको एरिटेनॉइड, और जो एंटीरियर है वो करता है टू लैटरल क्रिको एरिटेनॉइड। पोस्टीरियर सर्विस की बात करें तो टू कार्टिलेजेस यहाँ पर होता है ऑब्लिक एरिटेनॉइड जो आगे जाके बन जाता है एरी एपिग्लॉटिक मसल। यहाँ भी कॉर्डेट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है बिटवीन एरिटेनॉइड एपिग्लॉटिस एंड थायरॉयड कार्टिलेज। फिर बात करते हैं कॉर्निकुलेट के बारे में। तो यहाँ पर दो कॉनिकल कार्टिलेज होती है विद अपेक्स ऑफ एरिटेनॉइड
Push gonna lie in the posterior part of aryepiglottic fold. Posterior part of aryepiglottic fold. ओके, इसके ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है। फिर बात करते हैं क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज के बारे में। ये दो रॉड शेप होती है प्लेस इन aryepiglottic fold just ventral to corniculate, just ventral to corniculate cartilage। ओके, तो ये सब चीज़ें हो गई। अब थोड़ी बात करती है नर्व सप्लाई के बारे में, मोटर की बात करते हैं। तो सबसे पहले और जो इंट्रिंसिक मसल्स होते हैं वो सप्लाई होते हैं बाय रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। एक्सेप्शन इसमें जो होता है वो होता है क्रिकोथायरॉयड, जिसको सप्लाई करती है बाय एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व। सेंसरी की बात करें तो इंटरनल लैरिंजियल नर्व होता है टिल वोकल फोल्ड्स, एंड बिलो इट की बात करें तो होता है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। ओके, ओके, तो यहाँ तक बात होगी। तो थोड़ा आगे बात करते हैं वोकल फोल्ड्स क्या होता है। अब थोड़ा वोकल फोल्ड्स की बात कर लेते हैं। ये फ्रॉम एरेटिनॉइड टू थायराइड कार्टिलेज जाता है, और वोकल फोल्ड में जो ट्रू होते हैं वो होते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड्स होते हैं, सॉरी वोकल, इनको और एक वर्ड दिया जाता है वो है ट्रू वोकल फोल्ड्स। ओके, दिस फोल्ड्स आर प्रोड्यूस बाय एंटरिंग वोकल लिगामेंट, और ये प्रोड्यूस होते हैं बाय वोकल लिगामेंट्स एंड वोकैलिस मसल। जो स्पेस होता है यहाँ पर बिटवीन फोल्ड्स उसे बोलते हैं रीमा ग्लॉटाइटिस, और वोकल कॉर्ड होते हैं वो एंट्री वॉल्स होते हैं, जो करते हैं प्रिवेंट एंट्री एक्सेप्ट बिसाइड ज़ेरो, सबको आने देते हैं। सॉरी, प्रिवेंट एंड सबकी एंट्री बंद होती है सिर्फ सिवाय ये। और सॉरी, साउंड की बात करें, जो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज़्यादा लाउडर होगा था साउंड, और पिच ही कंट्रोल होती है बाय फ्रीक्वेंसी। मेल्स में क्या होता है, लाउडर होता है बट लो पिच्ड होता है साउंड। ओके, थोड़ी मूवमेंट्स बात करती है वोकल कॉर्ड्स। रीमा ग्लॉटाइटिस
की शेप और साइज इफेक्ट होते हैं इस चीज़ में। तो सबसे पहले रेस्ट में बात करते हैं। तो रेस्ट में क्या होता है, रेस्ट में ट्रायंगुलर होता है, इंट्रा मेम्ब्रेनस पार्ट, और क्वाड्रेंगुलर होता है, इंट्रा कार्टिलेजिनियस पार्ट। जब बात करते हैं हम फोनेशन स्पीच में, तो ग्लॉटिस हो जाता है ट्विचिंग बाय एडक्शन ऑफ वोकल कॉर्ड्स। और फोर्स इंस्पिरेशन की बात करें, बोथ पार्ट्स ऑफ रीमा क्या हो जाता है, ट्रायंगुलर। और क्या हो जाता है, एंटायर रीमा क्या हो जाता है, लोजेंगे शेप्ड एंड वोकल folds fully abducted। विस्परिंग में क्या होता है, इंट्रा मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ ट्रिमाग्लोटिस क्लोज हो जाता है, बट इंटर कार्टिलेजियस होता है, वो वाइड ओपन हो जाता है। ओके, फिर हम बात करते हैं पायरिफॉर्म फोसा के बारे में। एक डीप रिसेस होती है, ये होती है कहाँ, बिलो इन एंटीरियर पार्ट ऑफ lateral wall of pharynx on each side of inlet। ये प्रोड्यूस कैसे होती है भाई, ड्यू टू bulging of larynx into laryngopharynx। और टोटल 2 होती है। ओके, एक पॉइंट मार्क कर देते हैं कि ये सेपरेट होता है फ्रॉम एपिग्लॉटिक वैलिक्यूलाई बाय lateral glossoepiglottic fold। ओके, इंफीरियरली कंटिन्यू होता है एस ईसोफेगस। थोड़ी क्लिनिकल बात करें तो रिच होता है लिम्फेटिक्स, थोड़ा एक हिडन एरिया होता है, सो लेट सिम्टम्स मिलते हैं। इसे कहते हैं स्मगलर्स फोसा। और यहाँ पर होती है डिजीज जो होती है जैक्सन साइन, ऑब्स्ट्रक्शन इन फूड पैसेज। ओके, अब बात करते हैं इसकी मसल्स के बारे में। मसल्स की बात करें तो सबसे पहले पी टी और फिर 3 बार एस। पी क्या है, पैलेटो फेरिंजियस। टी क्या है,
थायरोहायोइड, फिर आता है स्टर्नोथायरॉयड, सल्फिंगोफेरेंजियस एंड स्टाइलोफेरेंजियस। ये हो गई एक्सट्रिंसिक की बात। फिर बात करते हैं इंट्रिंसिक के बारे में। लॉट तो इसका शॉर्ट फॉर्म है CPV लॉट। सो C से क्या आता है, क्रिकोथायरॉयड पोस्टीरियर क्रिको एरोटेनॉइड ट्रायंगुलर वोकैलिस लेटरल क्रिको एरोटेनॉइड oblique arytenoids and एपिग्लोटिक। फिर आता है ट्रांसवर्स एरोटेनॉइड्स एंड लास्ट आता है थायरो एरोटेनॉइड एंड थायरो एपिग्लोटिक। ओके, ये अब थोड़ा इसके बारे में रह गया था, वोकल फोल्ड्स के बारे में वो बोलते हैं कि जो वेस्टिबुलर फोल्ड्स हैं वही होते हैं फॉल्स वोकल कॉर्ड्स। और यहाँ जो स्पेस होता है विशन वेस्टिबुलर फोल्ड उसे कहते हैं रीमा वेस्टिबुलर। तो इनका फंक्शन आता है, ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं फूड लिक्विड इनको एंटरिंग से एंड एयर फ्रॉम लीविंग। और यहाँ पर होता है वेस्टिबुलर लिगामेंट प्रेजेंट होता है। और एक माने कि जो रिमाग्लोटाइटिस है वो न्यूरोइस्ट पास हो जाता है लैरिंजियल कैविटी। narrowest part of laryngeal cavity। ओके, अब जो मसल्स एडप्ट करती है वोकल कॉर्ड्स को, सबसे पहले पोस्टीरियर क्रिको एरोटेनॉइड्स एबडक्ट करती है वोकल कॉर्ड्स को, लेटरल करती है अडक्ट, ट्रांसवर्स एरोटेनॉइड भी करती है एडक्ट। ओके, फिर बात करते हैं कि जो करती है इंक्रीज सेस डिक्रीज टेंशन ऑफ वोकल कॉर्ड। तो इसमें 3 मसल्स आते हैं, क्रिकोथायरॉयड, वोकैलिस एंड थायरो एरोटेनॉइड। तो क्रिकोथायरॉयड वो करती, ये टेंसिस करती है, ये भी टेंसिस करती है, रिलैक्सेस वोकल कॉर्ड्स। ओके, सो गाइस थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थोड़ा ज़्यादा हो गया, आई नो, मैं 15 मिनट के लिमिट रखता हूँ, 25 हो गए, कोई नहीं। थैंक्स फॉर अटेंडिंग, थैंक यू।